हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 का जो है चैप्टर 3 करेंगे, खनिज और शक्ति संसाधन। फ्रेंड्स, हम इसके 2 चैप्टर पहले कर चुके हैं और इससे पहले हम 6th और 7th क्लास की हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बुक जो है कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रेंड्स, चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप सभी पुराने लेसन अगर देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एनसीईआरटी का फ्रेंड्स हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए हम उनमें उसमें से कुछ भी मिस नहीं कर सकते हैं। हम इसका हर एक पॉइंट जो है पढ़ेंगे। आज देखिए, हम खनिज और शक्ति संसाधनों के बारे में जो है डिटेल में पढ़ेंगे कि खनिज क्या होते हैं, कौन कितने तरह के खनिज होते हैं, कौन कौन से खनिज किस किस देश में पाए जाते हैं, और शक्ति के संसाधन कौन कौन से हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जो है इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, किरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। यानी कहाँ जा रही थी? धनबाद के निकट उसका जो है पैतृक स्थान था। किरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। काला क्षेत्र, देखिए ये काला क्षेत्र क्यों था? क्योंकि कोयला था वहां पर ज्यादा। धनबाद में जो है कोयला ज्यादा पाया जाता है, इस कारण से वह एक काला क्षेत्र था। सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। क्यों है काला? कोयला खदान के निकट होने के कारण। क्या आप वहां ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं। सुकांत ने उत्तर दिया। तो कौन से खनिज को? कोयले खनिज को जो है वो लेके जा रही हैं। खनिज क्या है? किरी पूछती है। सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नानबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इनके अवयवों को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकते, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में जो है कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। तो खनिज क्या होते हैं? पृथ्वी पर जो चट्टानें पाई जाती हैं उनमें जो है कई पदार्थ मिले होते हैं और उन कई पदार्थों को ही जो है खनिज कहते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान परपट्टी पर सभी जगह फैले हुए हैं, यानी कि ये चट्टान परपट्टी पर जो है सभी जगह फैले हुए हैं। उनका वितरण जो है असमान है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह खनिज कहलाता है। तो देखिए, खनिज क्या कहलाता है? प्राकृतिक रूप से जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है वो क्या कहलाता है? खनिज। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि उनका वितरण असमान है। ये किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूह में संकेंद्रित है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं, यानी कि जिन्हें आसानी से प्राप्त नहीं किया जाता, जैसे आर्कटिक महासागर संस्तर और एंटार्कटिका। तो आर्कटिक महासागर संस्तर और एंटार्कटिका में जो है पहुंचना आसान नहीं है, तो कुछ खनिज यहाँ पर भी पाए जाते हैं। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। तो खनिज कैसे निर्मित होते हैं? प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलेयता के आधार पर पहचाने जाते हैं। तो खनिज कैसे पहचाने जाते हैं? अपने भौतिक गुणों के आधार पर। उनका रंग है, घनत्व है, कठोरता है, उनके रासायनिक गुण हैं और विलेयता है, उनके आधार पर जो है फ्रेंड्स खनिजों को पहचाना जाता है। ये देखिए, आपके भोजन में नमक और आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट भी जो है खनिज हैं। तो खनिज क्या हैं? जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित रासायनिक संगठन होता है वो जो है खनिज होते हैं। अब हम खनिजों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि खनिज कितने प्रकार के हैं। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। तो पृथ्वी पर कितने हैं? 3000 से भी अधिक खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया। तो संरचना के आधार पर खनिजों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? 2 भागों में, एक है धात्विक और है एक है अधात्विक। और धात्विक खनिज कौन कौन से हैं? लौह और अलोह। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संरचना के आधार पर खनिजों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? तो कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से? धात्विक और अधात्विक। और धात्विक खनिजों में जो है लौह खनिज और अलोह खनिज होते हैं। देखिए, ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम
ये नीचे पढ़ते हैं। धात्विक खनिज, धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। कौन से रूप में? कच्चे रूप में। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को संचालित करती है, यानी कि धातुओं में से ऊष्मा और विद्युत जो है सुचालित होती है, जिनमें धुती या चमक की विशेषता होती है। लोहैस्क, बॉक्साइट, मैग्नीजैस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। तो इनके कौन कौन से उदाहरण हैं? लोहैस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, मैग्नीजैस्क जो इसके कुछ उदाहरण है। इसके कुछ और उदाहरण जो है आगे दिए गए हैं। धात्विक खनिज लौह और अलोह हो सकते हैं, यानी कि धात्विक खनिज कौन कौन से हो सकते हैं? लौह भी हो सकते हैं और अलोह भी होते हैं। लौह कौन से होते हैं? जैसे लोहास्क, मैग्नीज, क्रोमाइट में लोहा होता है। जिसमें लोहा होता है वो लोह खनिज होते हैं, और जिसमें लोहा नहीं होता वो जो है अलोह खनिज होते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा और सीसा, ये भी धात्विक खनिज है, लेकिन इनमें लोहा नहीं होता है। लोहास्क, मैग्नीज और क्रोमाइट जो है लोह खनिज हैं। अब जो है अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती। धात्विक खनिजों में तो जो है धातुएं होती हैं, और अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती। चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधनों जैसे कोयला, पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। खनिजों को खनन, प्रवेधन और आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। ये मैं आपको आगे समझाऊंगी। रुकिए फ्रेंड्स, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। अब ये देखिए, सेल क्या होती है? सेल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह है। तो मैं एक बार फिर से जो है पढ़ती हूँ, देखिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। सेल क्या होती हैं? खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूह। सेल क्या होती है? खनिजों का समूह। खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूह। सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहे जाते हैं। तो अयस्क क्या कहे जाते हैं? वो सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है वो क्या कहे जाते हैं? अयस्क। 28,000 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। तो कितने अयस्क खनिज समझे जाते हैं? 100 अयस्क। सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है वो क्या होते हैं? अयस्क। 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, लेकिन केवल लगभग 100 अयस्क जो है वो खनिज समझे जाते हैं। तो सभी अयस्क जो है वो खनिज नहीं समझे जाते। सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है वो अयस्क कहे जाते हैं। देखिए, खनिजों को खनन, प्रवेदन और आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। तो खनिजों को निष्कर्षित करने की 3 विधियां खनन है, प्रवेदन है और आखनन है। ये देखिए, खनिजों का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? खनन से, प्रवेदन से और आखनन से। तो खनन किस तरह, कौन कौन सा होता है? एक तो होता है विपरीत खनन और एक होता है कूपकी खनन। तो खनिजों का निष्कर्षण की जो विधियां हैं उसके बारे में अब हम नीचे पढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। तो खनन क्या कहलाती है? पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई में स्थित हैं वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इन्हें विपरीत खनन कहते हैं। तो विपरीत खनन कौन से होते हैं? जो कम गहराई पर स्थित हैं, जो है पृथ्वी के जो है पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, वे क्या होते हैं? विपरीत खनन। और गहन वेधन जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। यानी कि जो बहुत नीचे गहराई में जो खनिज हैं उन तक पहुंचने के लिए जो कूपक बनाए गए हैं उन्हें जो है कूपकी खनन कहते हैं। ये देखिए, ये चित्र में तेल का प्रवेदन करने की विधि इस चित्र में जो है फ्रेंड्स दिखाई गई है। ये देखिए, देखिए अपतट तेल का प्रवेदन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल में बहुत नीचे पाए जाते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है धरती के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहरे कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेदन कहते हैं। तो प्रवेदन किसे कहते हैं? जब जो गहराई में स्थित जो खनिज हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए गहरे कुएं खोदे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रवेदन। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है,
पृथ्वी की सतह के निकट जो खनिज हैं उन खनिजों को जिस प्रक्रिया के द्वारा आसानी से जिनको खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। फ्रेंड्स, आखनन से जो है प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, ये हमारे पर्यावरण के लिए एक खतरा है। खनिजों का वितरण, ये देखिए, आप सेल को देखकर बता सकते हैं यदि इसमें तांबा है, क्योंकि तब सेल का रंग नीला प्रतीत होता है। अगर सेल का रंग नीला प्रतीत होता है तो उस समझिए कि उसके अंदर तांबा है। खनिजों का वितरण, खनिज विभिन्न प्रकार की सेलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरिक सेलों में, जबकि कुछ अन्य अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। ये आग्नेय, कायांतरिक और अवसादी सेलों के बारे में हम जो है क्लास 6th की ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं। आप ये सब पढ़ने के लिए चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरिक सेल समूहों जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है पाए जाते हैं। तो धात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? आग्नेय और कायांतरिक सेल समूहों में जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है उनमें धात्विक खनिज होते हैं। और धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं? लौह खनिज भी होते हैं, अलोह खनिज भी होते हैं। उत्तर स्वीडन में लोहेस्क, ओंटेरिया कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरिक सेलों में जो है पाए जाने वाले खनिजों के कुछ उदाहरण हैं। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी सेल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। तो चूना पत्थर कौन सा खनिज है? अधात्विक खनिज। फ्रांस के काकेशन प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन में मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोल भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। ये देखिए, ये जो हम महाद्वीपों का चित्र दिखाया गया है, ये है एशिया, ये है यूरोप, ये है अफ्रीका, ये है उत्तरी अमेरिका और ये है दक्षिण अमेरिका। देखिए, जो तीनों जो रेखाएं होती हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, वो सिर्फ इस अकेले महाद्वीप में से होकर गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप में से। बाकी किसी भी महाद्वीप में तीनों रेखाएं होकर नहीं गुजरती हैं। तो यहाँ पर लोहा, तांबा, देखिए लोहे को इस सिंबल से डिनोट किया गया जहाँ जहाँ पाया जाता, तांबे को इस सिंबल से और बॉक्साइट को इस सिंबल से डिनोट किया गया कि इन स्थानों पर ये पदार्थ जो है यहाँ यहाँ पाए जाते हैं। अब हम एशिया में जो है पढ़ते हैं कि वहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। एशिया, चीन और भारत के पास विशाल लोह अयस्क निक्षेप हैं। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है। तो चीन और भारत में कौन से ज़्यादा हैं? लोह अयस्क के निक्षेप जो हैं ज़्यादा हैं। लेकिन जो है उत्तम किस्म का जो लोह अयस्क होता है फ्रेंड्स, वो इस महाद्वीप में नहीं पाया जाता, वो अन्य महाद्वीप में पाया जाता, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। देखिए, वो जो है इसमें दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। देखिए, दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील विश्व के उच्च कोटि के लोह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है।